अक्सर जब मैथ में हम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो शुरू में सब कुछ बहुत ही सीधा और सिंपल लगता है। जैसे एक इंसान एक दिल में 5 ईंट रखता है और दूसरा 4 ईंट रखता है। राइट, तो दोनों मिलके 9 ईंट रख देंगे, बहुत लॉजिकल है। एग्जैक्टली। ये एक आगे बढ़ने वाली प्रोसेस है। हमारा दिमाग ना इस तरह के डायरेक्ट एडिशन को बहुत जल्दी समझ लेता है क्योंकि वहां बस चीजें जुड़ रही हैं। पर फिर एग्जाम के सिलेबस में एंट्री होती है नल और टंकी की, यानी पाइप एंड सिस्टर्न। हाँ, और वहां पर दिमाग घूम जाता है एकदम, क्योंकि अचानक से इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है लीकेज का या फिर टंकी को खाली करने वाले पाइप का। मतलब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोई दूसरा उसको साथ साथ डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये नेगेटिव आते ही सारी सीधी कैलकुलेशंस उलझ जाती हैं। ये उलझन बहुत नेचुरल है। बेसिकली हमारा ब्रेन एक ही टाइम पर बनाने और बिगाड़ने को कैलकुलेट करने के लिए इतना हैबिचुएटेड नहीं होता है। इसे हम मैथ की भाषा में नेगेटिव वर्क कहते हैं। पर एक्चुअली देखा जाए तो नॉल और टंकी का ये पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क का ही एक फॉर्म है। बस वहाँ काम की डायरेक्शन थोड़ी बदल जाती है। राइट, और जब दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगता है तो इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो आज की इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से तोड़ना। आज हमारे पास 20 स्लाइड्स की एक बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन है और जो लोग आरआरबी, एसएससी या रेलवेज जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स लिटरली गेम चेंजर होने वाले हैं। बिल्कुल, और हम किसी भी फॉर्मूला को बस रटेंगे नहीं, हम हर एक शॉर्टकट के पीछे का रीजन समझेंगे कि वो बना कैसे है। सुपर्ब, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक बड़ा सा टाइटल है पाइप एंड सिस्टम मास्टर क्लास, और एक विजुअल बना है जिसमें एक टंकी और पानी की बूंद दिख रही है। ये एक कंप्लीट चैप्टर मास्टर क्लास है। इसका मतलब है कि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सारे एग्जामिनेशन शॉर्टकट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ कवर करने वाले हैं। कुछ भी छूटेगा नहीं आज। ऑसम। अब हम स्लाइड 2 पर हैं। यहाँ द फाउंडेशन रूल दिया है। पॉइंट नंबर 1, अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अगर पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है और पाइप बी 15 घंटे में, तो दोनों मिलकर उसे 25 घंटे में क्यों नहीं भर सकते? टाइम डायरेक्ट जुड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि हम टाइम को नहीं जोड़ सकते हैं, हम सिर्फ एफिशिएंसी को जोड़ सकते हैं। मतलब टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो, जो पाइप ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी स्पीड यानी उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम है। अगर आप टाइम को जोड़ दोगे तो इसका मतलब निकलेगा कि दोनों मिलकर और भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, जो कि इलॉजिकल है ना? हाँ, मतलब 2 लोग मिलकर तो जल्दी काम खत्म करेंगे। राइट। इसलिए बेसिक मैथ ये कहता है कि पहले उनका 1 घंटे का काम निकालो, यानी 1/10 और 1/15, और फिर उन्हें जोड़ो। ओह अच्छा, और यहीं से वो फॉर्मूला निकलता है जो स्लाइड पर लिखा है। दोनों के टाइम का मल्टीप्लाई करो और उसको दोनों के टाइम के एडिशन से डिवाइड कर दो, यानी xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। एग्जैक्टली। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, ए है 10 घंटे, बी है 15 घंटे। फॉर्मूला में डाला तो 150 को 25 से डिवाइड किया और आंसर आया 6 घंटे। समझ आ रहा है ना सबको? ये बहुत बेसिक है पर आगे के लिए बहुत जरूरी है। खैर, अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ द फाउंडेशन रूल का सेकेंड पॉइंट है, जहां दोनों पाइप ए और बी टंकी को खाली कर रहे हैं। पर वेट, फॉर्मूला यहाँ भी xy डिवाइडेड बाय x प्लस y लिखा है। ऐसा क्यों? काम तो नेगेटिव हो रहा है ना? ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। फॉर्मूला नहीं बदलता। देखो, डायरेक्शन का रोल तब आता है जब दो फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट काम करें। यहाँ दोनों पाइप्स टंकी को खाली ही कर रहे हैं, उनका गोल एक ही है, वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो खाली करना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट काम हो गया। बिल्कुल। इसलिए उनका कंबाइंड टाइम निकालने के लिए भी वही प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे ए 5 घंटे में खाली करता है और बी 6 घंटे में। दोनों को फॉर्मूला में रखा तो 30/11 घंटे आंसर आएगा। अब हम स्लाइड 4 पे हैं। यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। जब 3 पाइप्स X, Y और Z एक साथ खुल जाएं। यहाँ एक डायग्नोस्टिक बॉक्स बना है और फॉर्मूला है 1/x प्लस माइनस 1/y प्लस माइनस 1/z इज इक्वल टू 1/t। ये प्लस माइनस का क्या लॉजिक है यहाँ? ये फॉर्मूला एक्चुअली हर सिचुएशन पर फिट बैठता है। प्लस माइनस का फंडा बड़ा सिंपल है। जो पाइप टंकी भर रहा है उसके आगे प्लस लगाओ, जो खाली कर रहा है उसके आगे माइनस लगाओ। और इस डायग्नोस्टिक बॉक्स में जो तीर बने हैं, हाँ, वहां देखो, नीचे हरा तीर दिखा रहा है
कि अगर इन सब को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मतलब टंकी भर रही है, और अगर लाल तीर दिख रहा है मतलब रिजल्ट नेगेटिव आया है तो टंकी खाली हो रही है। अब हम स्लाइड 5 पर हैं और यहाँ इसका एक सोल्यूशन दिख रहा है। स्लाइड पर 3 पाइप हैं जो 5, 10 और 15 घंटे में टंकी भरते हैं। यहाँ 2 मेथड्स दिखाए गए हैं, एक फॉर्मूला और एक एलसीएम मेथड। हाँ, और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। पहला मेथड वही फॉर्मूला वाला है जिसमें हमने फ्रैक्शंस को जोड़ा और आंसर आ गया 30/11। पर दूसरा मेथड एलसीएम सबसे बेस्ट है। फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम यह है कि वो माइंड में कोई फिजिकल इमेज नहीं बनाते। एलसीएम टेक्निक इस पूरे क्वेश्चन को एक कॉमन लैंग्वेज दे देती है। कॉमन लैंग्वेज मतलब टोटल वर्क, राइट? हम एक कैपेसिटी अज्यूम कर लेते हैं। एग्जैक्टली जैसे स्लाइड के विजुअल को देखो, 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। हमने मान लिया कि टंकी 30 लीटर की है। ओह वाह, ये तो पर्सपेक्टिव ही बदल गया। अब हम फ्रैक्शंस की जगह रियल लीटर्स में बात कर रहे हैं। अगर टंकी 30 लीटर की है और पहला पाइप उसे 5 घंटे में भरता है तो मतलब वो हर घंटे 6 लीटर पानी दे रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा पाइप 3 लीटर दे रहा है और तीसरा 2 लीटर। ये उनकी एफिशिएंसीज हो गई। तो ये सिंपल एडिशन बन गया। तीनों मिलकर 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर रहे हैं। टोटल 30 लीटर भरना है तो टाइम लगा 30/11 घंटे। ये एलसीएम वाला मेथड तो सच में फास्ट है एग्जाम्स के लिए, है ना? एक बार एफिशिएंसी समझ आ गई फिर तो सब आसान है। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्लाइड 6 पर हैं। यहाँ लीकेज का कॉन्सेप्ट है जिसे लीकेज डिले कहा गया है। विजुअल में एक पाइप टंकी में पानी डाल रहा है और नीचे एक क्रैक से पानी लीक हो रहा है। इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है। अगर पाइप x घंटे में भरता है पर लीकेज की वजह से t घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं तो पूरी भरी टंकी को खाली होने में x ब्रैकेट में x+t डिवाइडेड बाय t टाइम लगेगा। हाँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में टाइम बचाता है। एग्जाम्पल देखो स्लाइड पर। एक पाइप 20 घंटे में भरता है, लीकेज की वजह से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे, यानी अब 24 घंटे लग रहे हैं। तो इसको फॉर्मूला में रखा 20 मल्टीप्लाइड बाय 24 और डिवाइडेड बाय 4, आंसर आया 120 घंटे। परफेक्ट। अब हम स्लाइड 7 पर हैं। पॉइंट नंबर 5, द फिल वर्सेस एम्प्टी बैटल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। एक पाइप ए है जो x घंटे में भरता है और बी है जो y घंटे में खाली करता है। इनकी बैटल में कौन जीतेगा? ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका टाइम कम है। कम टाइम का मतलब होता है ज्यादा पावर। स्लाइड पर 2 बॉक्स हैं। हरा बॉक्स कहता है कि अगर x की वैल्यू y से कम है, मतलब भरने में कम टाइम लग रहा है, तो भरने वाला पाइप ज्यादा स्ट्रांग है और अल्टीमेटली टंकी भरेगी। टाइम निकालने का फॉर्मूला है xy डिवाइडेड बाय y माइनस x। और लाल बॉक्स कहता है कि अगर y छोटा है x से, मतलब खाली करने वाला पाइप ज्यादा स्ट्रांग है, तो टंकी अल्टीमेटली खाली ही होगी। फॉर्मूला बस थोड़ा घूम जाता है, xy डिवाइडेड बाय x माइनस y। सही कहा। अब इन बैटल्स को एक्चुअली सॉल्व करके देखते हैं। अब हम स्लाइड 8 पर हैं। यहाँ स्लाइड 7 के ही एग्जाम्पल्स हैं और साथ में एलसीएम वाले सर्कल डायग्राम्स बने हैं। पहला एग्जाम्पल है जहां A 10 घंटे में भरता है और B 15 घंटे में खाली करता है। एलसीएम मेथड लगाएं तो एलसीएम होगा 30, A की इफिशियंसी होगी +3 और B की इफिशियंसी होगी -2। ओके, तो टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी हुई +1, मतलब हर घंटे सिर्फ 1 लीटर पानी अंदर बच रहा है, तो 30 लीटर भरने में 30 घंटे लगेंगे। एग्जैक्टली। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। A 15 घंटे में भरता है और B 10 घंटे में खाली करता है। यहाँ A की एफिशिएंसी +2 हुई और B की -3। मतलब टंकी में 2 लीटर पानी जा रहा है पर 3 लीटर बाहर निकल रहा है। हाँ, तो ओवरऑल एफिशिएंसी -1 हो गई। रिजल्ट आएगा कि भरी हुई टंकी 30 घंटे में खाली हो जाएगी। बिल्कुल। एलसीएम मेथड से ये कितना विजुअल हो जाता है ना। अब एक नया सिनेरियो देखते हैं। अब हम स्लाइड 9 पर हैं। पॉइंट 6, टाइम टू क्लोज अ पाइप। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में। हाँ, पाइप A और B दोनों टंकी भर रहे हैं। A का टाइम x है और B का y है। पूछा है कि अगर टंकी को ठीक t घंटे में भरना हो तो पाइप B को कब बंद करना चाहिए। इसका एक मैथ फॉर्मूला है जो स्लाइड पर है। ये ब्रैकेट में 1 - t डिवाइडेड बाय x। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। A लेता है 36 घंटे और B लेता है 48 घंटे। हम चाहते हैं कि टंकी एग्जैक्ट 27 घंटे में भर जाए। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाली। 48 ब्रैकेट में 1 - 27/36। ये सॉल्व करके आया 48 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। आंसर है 12 घंटे। मतलब B को 12 घंटे बाद बंद कर दो। पर एग्जाम प्रेशर में फॉर्मूला याद रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसका भी एक एलसीएम शॉर्टकट है।
अब हम स्लाइड 10 पर हैं। देखें जरा, ए है 36, बी है 48, एलसीएम आ गया 144। ये टंकी की टोटल कैपेसिटी हो गई। ए की एफिशिएंसी हुई +4, बी की हुई +3। अब यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। हम चाहते हैं टंकी 27 घंटे में भरे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पाइप ए तो पूरे 27 घंटे चलेगा ना, वो थोड़ी बंद हो रहा है। पर स्लाइड का लॉजिक कहता है कि मान लो दोनों पूरे 27 घंटे चले। राइट। अगर दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो 7 होती है। 27 घंटे अगर दोनों चल गए तो पानी भर जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 189 लीटर। पर टंकी तो सिर्फ 144 लीटर की है। ये एक्स्ट्रा पानी लेट मी कैलकुलेट, 189 माइनस 144, 45 लीटर। ये 45 लीटर एक्स्ट्रा कहाँ से आया? यही तो कैच है। ये 45 लीटर बी ने एक्स्ट्रा भर दिया क्योंकि हमने उसे बंद नहीं किया। अब बी की एफिशिएंसी 3 लीटर पर आवर है। अगर उसने 45 लीटर एक्स्ट्रा भरा है तो इसका मतलब वो 15 घंटे एक्स्ट्रा चला है। आई गेट इट। उसका टोटल चलने का टाइम था 27 घंटे, जिसमें से 15 घंटे वो फालतू चला। तो 27 में से 15 घटा दो, आंसर आया 12 घंटे। बी को 12 घंटे बाद बंद करना था। ये एलसीएम शॉर्टकट तो सच में बहुत लॉजिकल है, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं। वही तो ब्यूटी है मैथ की। अब यहां तक हमने फाउंडेशंस कवर कर लिए हैं। अब हम स्लाइड 11 पर हैं, जिसका टाइटल है द क्रूसिबल। यहां से एग्जाम लेवल के असली और थोड़े मुश्किल सिनेरियोज शुरू होते हैं। द क्रूसिबल, नाम ही काफी इंटेंस है। तो अब हम स्लाइड 12 पर है। यहाँ पहला सवाल है कैपेसिटी निकालने वाला। ए लेता है 18 मिनट, बी लेता है 30 मिनट भरने में। एक तीसरा पाइप सी है जिसका टाइम नहीं दिया, बल्कि ये लिखा है कि वो 125 लीटर पर मिनट पानी बाहर फेंकता है। और जब तीनों साथ चलते हैं तो टंकी 45 मिनट में भरती है। हमें टोटल कैपेसिटी बतानी है। ये क्वेश्चन देखने में डरावना लगता है, पर एलसीएम ट्री इसको इजीली तोड़ देता है। स्लाइड पर देखो, 18, 30 और 45 का एलसीएम है 90। तो टोटल काम हमने 90 यूनिट्स मान लिया। ए की एफिशिएंसी हुई +5, बी की हुई +3, और जब तीनों चल रहे हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ रही है +2। यहां ध्यान से सोचो, ए और बी मिलकर 8 यूनिट पानी भर रहे हैं, पर रिजल्ट सिर्फ 2 यूनिट आ रहा है। बीच का 6 यूनिट पानी कहाँ गया? वो सी निकाल रहा है, तो सी की एफिशिएंसी हो गई -6 यूनिट। मतलब वो हर मिनट 6 यूनिट पानी बाहर फेंक रहा है। एग्जैक्टली। और क्वेश्चन में दिया है कि सी 125 लीटर निकालता है 1 मिनट में, यानी हमारी 6 यूनिट की वैल्यू 125 लीटर के बराबर है। तो अगर 6 यूनिट है 125, तो 90 यूनिट कितना होगा? 125 को 6 से डिवाइड किया और 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आया 1875 लीटर। वाओ, पूरी टंकी की रियल कैपेसिटी निकल आई बिना किसी मुश्किल अलजबरा के। चलो अब स्लाइड 13 पर चलते हैं। अब हम स्लाइड 13 पर हैं। ये ऑल्टरनेट वर्किंग का कॉन्सेप्ट है। ए भरता है 15 मिनट में, बी खाली करता है 20 मिनट में। दोनों 1-1 मिनट बारी बारी चलते हैं। ये वो बंदर और खंबे वाले सवाल जैसा है ना, जो एक जंप में ऊपर जाता है फिर थोड़ा फिसल जाता है। अब पर वेट, मुझे यहाँ स्क्रीन पर एक चीज दिख रही है। एक टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। स्लाइड पर लिखा है 113 मिनट्स इज इक्वल टू 2 hours 53 मिनट्स, पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 1 घंटा 53 मिनट होना चाहिए ना। ओ बिल्कुल सही पकड़ा तुम्हें, सही पकड़ा। वो 1 घंटा 53 मिनट ही होगा। गुड ऑब्जर्वेशन। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। यहाँ लूप कैसे बनता है? ए की एफिशिएंसी हुई +4 और बी की -3। तो हर 2 मिनट के लूप में सिर्फ 1 यूनिट काम हो रहा है। गलती लोग यही करते हैं कि इस 1 यूनिट को डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल 7 मिनट के लिए। पर दी फाइनल पुश का ध्यान रखना होता है। फाइनल पुश मतलब आखिरी मिनट में जब ए आएगा और 4 यूनिट भर देगा, तब टंकी पूरी भर जाएगी। उसके बाद बी को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम टोटल 7 में से लास्ट के 4 यूनिट पहले ही हटा देते हैं। बचते हैं 56 यूनिट। अच्छा, तो हम इस 2 मिनट वाले लूप को सिर्फ 56 यूनिट तक मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यूनिट में 2 मिनट, तो 56 यूनिट में लगे 112 मिनट। और फिर आखिरी यानी 113वें मिनट में ए ने आकर बचे हुए 4 यूनिट भर दिए। टोटल काम 113 मिनट में कंप्लीट। यही कैच है ऑल्टरनेट वर्किंग का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 14 पर हैं। यहाँ ज्योमेट्री का थोड़ा तड़का है।
3 पाइप्स हैं जिनकी रेडियस यानी त्रिज्या दी गई है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। 6 वाला खाली करने वाला है। लिखा है सबसे छोटा पाइप 1 घंटे में टंकी भरता है। स्लाइड पर एक रूल लिखा है कि कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर वाला पाइप 5 वाले से थोड़ा कम नहीं बल्कि डायरेक्टली उनके स्क्वायर के रेशियो में पानी देगा। 25 और 6 का -36 क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो कंबाइंड एफिशिएंसी हुई 16 + 25 - 36 यानी 5 यूनिट। और लिखा है छोटा पाइप जिसकी एफिशिएंसी 16 है वो 1 घंटे यानी 60 मिनट में टंकी भरता है। तो टोटल कैपेसिटी हुई 16 × 60 960 लीटर। सही। अब पूछा है आधी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। 960 का आधा करना है और टोटल एफिशिएंसी 5 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 96 मिनट। ये तो बड़ा स्मूथ था। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो सब स्मूथ लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। अब हम स्लाइड 15 पर हैं। क्वेश्चन 4, क्लोजिंग बिफोर कंप्लीशन। ए लेता है 20, बी लेता है 28 और सी जो खाली करता है वो लेता है 35। ट्विस्ट ये है कि सी को काम खत्म होने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया और बी को 4 घंटे पहले। ये तो वही बात हो गई कि मजदूर काम खत्म होने से पहले भाग गए। इसको हैंडल करने का बड़ा मस्त ट्रिक है। डायग्राम देखो। एलसीएम आया 140। ए की एफिशिएंसी +7, बी की +5, सी की -4। जो पाइप्स काम खत्म होने से पहले बंद होते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि उन्होंने काम छोड़ा ही नहीं। हम उनकी वर्चुअल प्रेजेंस बना लेते हैं। वेट, पर वो तो बंद हो चुके हैं, तो उनका काम टोटल में क्यों जोड़ रहे हैं हम? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर हम सबको स्टार्ट से एंड तक सेम टाइम के लिए प्रेजेंट मान लें तो डायरेक्टली कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड कर पाएंगे। जो पहले गया उसको वापस लाओ और उसका बचा हुआ काम टोटल में एडजस्ट कर दो। ओके, तो सी 3 घंटे पहले बंद हुआ, अगर वो चलता तो -12 यूनिट काम करता, इसलिए हमने टोटल 140 में से 12 घटा दिए। और बी 4 घंटे पहले बंद हुआ, अगर वो चलता तो 20 यूनिट बढ़ता, तो हमने 20 जोड़ दिए। राइट, तो नया टोटल बना 140 - 12 + 20 यानी 148। और अब हम तीनों की टोटल एफिशिएंसी जो कि 8 है उससे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 148/8 यानी 18.5 घंटे आंसर। ये वर्चुअल प्रेजेंस वाला ट्रिक तो दिमाग हिला देने वाला है, इन अ गुड वे। अब हम स्लाइड 16 पर हैं। क्रूसिबल क्वेश्चन 5, द स्विमिंग पूल। यहाँ 3 पाइप्स हैं पूल में, पहला और दूसरा मिलकर उतना ही टाइम लेते हैं जितना तीसरा अकेले लेता है। स्लाइड के 2 हिस्से हैं यहाँ, एक एल्जेब्रिक सेटअप और एक न्यूमेरिकल फ्लो चार्ट। अगर हम तीसरे पाइप का टाइम x मान लें तो कंडीशन के हिसाब से पहले का टाइम होगा x + 16 और दूसरे का x + 9। ऐसे कंडीशंस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, x = √16 × 9, जो कि 12 आया। तो तीसरे पाइप का टाइम 12 घंटे हो गया। और इससे सब क्लियर हो गया। तीसरा पाइप 12 घंटे, दूसरा पाइप 21 घंटे। एलसीएम आया 84। एफिशिएंसीज निकाली तो तीसरे की आई 7 और दूसरे की आई 4, दोनों मिलकर 84/11 घंटे लेंगे। फॉर्मूला लगते ही क्वेश्चन एकदम सिंपल बन गया। अब हम स्लाइड 17 पर हैं। क्वेश्चन 6, टंकी कभी ओवरफ्लो ना हो। एक इनलेट पाइप 5 घंटे में भरता है और आउटलेट 36 घंटे में खाली करता है। पूछा है कितने एक्स्ट्रा आउटलेट चाहिए ताकि टंकी कभी ओवरफ्लो ना हो। यहाँ एक बैलेंस विजुअल बना है तराजू का। ओवरफ्लो रोकने का एक ही तरीका है, पानी बाहर निकालने की स्पीड अंदर आने की स्पीड से ज्यादा या उसके बराबर हो। यहाँ स्लाइड में डायरेक्ट शॉर्टकट लिया गया है। एलसीएम 180 है, पर हम डायरेक्ट टाइम को ही एफिशिएंसी प्रोपोर्शन मान सकते हैं। इनलेट की पावर मान ली +36 और आउटलेट की -5। अच्छा, तो अंदर 36 की स्पीड से पानी आ रहा है और एक आउटलेट सिर्फ 5 की स्पीड से निकल रहा है। हमें 36 को हराना है। एग्जैक्टली। अगर हम 8 आउटलेट लगा दें तो उनकी पावर हो जाएगी 8 × -5 यानी -40, जो कि 36 से ज्यादा है। तो ओवरफ्लो नहीं होगा। हमें टोटल 8 आउटलेट चाहिए, पर क्वेश्चन पूछा है एक्स्ट्रा कितने चाहिए। एक तो पहले से है वहां, तो 8 - 1 यानी 7 एक्स्ट्रा आउटलेट्स चाहिए। ये लैंग्वेज ट्रैप था एक छोटा सा। बिल्कुल। और अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे धांसू सवाल पर। अब हम स्लाइड 18 पर हैं। गैप एनालिसिस का क्वेश्चन, जिसमें 23 पाइप्स हैं। भरने वाले 24 घंटे लेते हैं, खाली करने वाले 40 घंटे। सब 7 खुले हों तो टंकी 40 घंटे में भरती है।
हाँ, ये सवाल तो बहुत लंबा लगता है। पर एलसीएम और गैप एनालिसिस से बहुत आसान हो जाएगा। देखो 24 और 40 का एलसीएम लिया 120, इनलेट की एफिशिएंसी +5, आउटलेट की -3। चलो अब क्योंकि सब 23 पाइप मिलकर 40 घंटे ले रहे हैं तो ओवरऑल कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आई? 120 को 40 से डिवाइड किया तो +3 आए। पर यहाँ से क्या करें? हमें तो पता ही नहीं कि कितने इनलेट हैं और कितने आउटलेट। यहाँ हम एक लॉजिकल इमेजिनेशन करते हैं। मान लो कि सारे के सारे 23 पाइप इनलेट ही होते तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए थी? 23 मल्टीप्लाइड बाय 5, 115। पर हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी तो सिर्फ 3 है। 115 और 3 में तो 112 का गैप है। ये गैप कहाँ से आया? यही गैप एनालिसिस है। ये गैप उन पाइप्स की वजह से है जिन्हें हमने जबरदस्ती इनलेट मान लिया जबकि वो थे आउटलेट। अब सोचो, जब आप एक इनलेट को हटाकर वहां आउटलेट लगाते हो तो क्या होता है? +5 का पानी आना बंद हो जाएगा और -3 से पानी जाना शुरू हो जाएगा। ओह, तो टोटल स्विंग 8 का हो गया। एक पाइप बदलने पर 8 का नुकसान। स्पॉट ऑन। और हमारा टोटल नुकसान यानी गैप 112 का है। एक पाइप से 8 का गैप आता है तो 112 का गैप लाने के लिए कितने पाइप्स बदलने पड़ेंगे? 112 डिवाइडेड बाय 8, 14। यानी 14 पाइप्स एक्चुअली आउटलेट थे। वाओ! बिना किसी x या y की इक्वेशन बनाए आंसर आ गया। ये शिफ्ट मेथड सच में ब्रिलियंट है। टाइम बचाने के लिए परफेक्ट एग्जाम्स में। और इसके साथ हमारे सारे हार्ड कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। अब हम स्लाइड 19 पर हैं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन स्लाइड है, एक तरह से समरी। 3 कॉलम्स है। पहले में नॉर्मल 2 पाइप फॉर्मूला है, दूसरे में 3 पाइप वाली इक्वेशन और तीसरे में लीकेज और अर्ली क्लोजिंग के फॉर्मूलाज एक जगह लिस्ट किए हुए हैं। सच कहूं तो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये स्लाइड डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेने लायक है। पूरा चैप्टर एक स्क्रीन पर। बिल्कुल, और प्रैक्टिस के बिना मैथ्स आती नहीं। इसलिए अब हम स्लाइड 20 पर हैं, जो हमारा अंतिम पड़ाव है। यहाँ टेस्ट योर स्किल्स सेक्शन है। 3 सवाल हैं। पहला 12 घंटे और 15 घंटे दोनों साथ मिलकर, दूसरा 10 घंटे भरने में पर लीकेज की वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, और तीसरा 4 घंटे भरना और 6 घंटे खाली करना। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है। आप लोग इन तीनों को आज सिखाए गए मेथड्स, स्पेशली एलसीएम मेथड से सॉल्व करें और कमेंट्स में अपने आंसर जरूर बताएं। देखते हैं किसको ट्रिक्स सबसे अच्छे से समझ आए। तो अब हमने 20 स्लाइड्स कंप्लीट कर ली हैं। अगर एक क्विक समरी देखें तो आज हमने क्या-क्या देखा? हमने एसेंशियली ये देखा कि पाइप और टैंकी का टॉपिक बेसिकली रेट ऑफ वर्क और एलसीएम पर ही टिका हुआ है। चाहे वो भरने और खाली करने की बैटल हो, लीकेज हो या